हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर को जो है तो डिस्कस करने वाले हैं, जो बीएड का आपका मेथड पेपर फिजिकल साइंस का है। यदि आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, या फिर आप जो है तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से, या फिर आप जो है तो जो नई यूनिवर्सिटी बनी है राजा सुहेल देव सिंह उससे कर रहे हैं, तो यह जो है तो पेपर आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपने चाहे इस मेथड पेपर को या पेपर फर्स्ट में या फिर सेकंड में चूज किया हो, बट ये लेकिन आप जो है तो इसे किसी भी मेथड पेपर में चूज अवश्य किया हो, उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आपका जो है तो पेडोलॉजी ऑफ फिजिकल साइंस के क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर के। तो चलिए सबसे पहले हम 60 क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। यदि आप जो है तो इस पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल गामा स्टडी पॉइंट को जो है तो ज्वाइन करिए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो है तो आगे हम इसी प्रकार जो है तो बीएड के जो है तो सभी जो है तो कोर्सों के बारे में जो है तो आपको जो है तो इस चैनल के माध्यम से वीडियो और जो है टेलीग्राम के माध्यम से आपको जो है तो पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज जो है तो फिजिकल साइंस का जो है तो आपका पेडोलॉजी। तो सबसे पहले इसमें हम जो है तो पढ़ेंगे कि निर्देश क्या क्या दिया हुआ है। तो अभ्यर्थी प्रश्न को जो है तो आवश्यकता अनुसार क्रमानुसार लिखें। आप एक क्रम में उत्तर लिखेंगे, और फिर यदि किसी प्रश्न का कई भाग हो तो उसके एक तारतम्यता में लिखेंगे, अर्थात जो है तो उसे एक क्रम में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक जो है तो उसको जो है तो एक प्रश्न खंड आ का लिखें, एक प्रश्न बा का लिखें। सबसे पहले आपको एक खंड के सभी प्रश्नों को क्रम के अनुसार लिखना होगा। और चलिए सबसे पहले हम सेशन आ की बात करते हैं, जो कि आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन सबसे पहले है। इसमें हम पहले क्वेश्चन को आपको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ब्लूम के शैक्षिक लक्ष्यों को वर्गीकरण का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। अर्थात बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने जो है तो शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अर्थात लर्निंग तभी सुचारू रूप से होगी जब बालक जो है तो संज्ञान मस्तिष्क रूप से, भावात्मक संवेगिक रूप से, और क्रियात्मक मतलब जो है तो करके सीखने की प्रति अपेक्षा रहेगा, तभी जो है तो अर्थात सीखना अधिगम सुचारू रूप से होगा। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विज्ञान शिक्षा में ह्यूरिस्टिक विधि का वर्णन। ये आपका इम्पोर्टेंट ह्यूरिस्टिक विधि, ये जो है तो विधियां जो है तो आपके सभी जो है तो पेडोलॉजी साइंस में आपकी हो जाएगी, चाहे आप फिजिकल साइंस लिए हो या फिर आप बायोलॉजी हो या फिर आपका जूलॉजी हो, सभी में ये विधियां जो है तो उपयोगी हैं। ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब होता है बालक स्वयं खोज अन्वेषक कर्ता के रूप में कार्य करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और चौथे की बात करें तो चौथा क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय में हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं। जो है तो अभी इंग्लिश में भी हम इसको आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको व्हाट आर अंडरस्टैंडिंग डायग्नोस टेस्ट एंड मेडिकल टीचिंग। अर्थात निदानात्मक परीक्षण में ये होता है कि बालक की कठिनाइयों को, अधिगम संबंधी कठिनाइयों को, उसके कारण को जानने का प्रयास किया जाता है। ये कारण क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, फिर उनको जानकर जो है तो उसका उपचार उसी प्रकार किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर में, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री किस प्रकार उपयोगी होती है। इसको आपको जो है तो 60 में आपको जो है तो लिखना है। तो 60 में आपका दृश्य श्रव्य साधन में निम्नलिखित आ जाएंगे। जैसे आपका हो जाएगा दृश्य शब्द में वीडियो हो जाएगा, आपका जो है तो श्यामपट हो जाएगा दृश्य शब्द साधन में। वीडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन आदि सभी आपका इसी उपकरण में आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक उत्तम विज्ञान शिक्षण के गुण लिखिए। अर्थात आप जिस भी जो है तो मैथोलॉजी को आप चूज किए हों, उसमें जो है तो आवश्यक रूप से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। यदि आप मैथ को चूज किए हैं तो मैथ में आ जाएगा कि आप
गणित शिक्षण के जो है तो गुण बताइए। और यदि आपने जो है तो हिंदी को चूज किया है मेथड पेपर में, तो हिंदी में आ जाएगा कि हिंदी शिक्षक के जो है तो अच्छे हिंदी शिक्षक के गुण बताइए। तो इसे आप जो है तो तैयार करके जाएंगे। और फिर अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा रिटन डाउन मेंस रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005, अर्थात एनसीएफ 2005 की विज्ञान शिक्षण हेतु प्रमुख संस्तुतियों का उल्लेख कीजिए। एनसीएफ क्या है, थोड़ा एनसीएफ के बारे में आप जान लीजिए। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो सबसे पहले जो पाठ जो है तो एनसीएफ आया था आप जान लीजिए 2019, जो सबसे पहले आया था 1975 में, फिर 1988 में, और फिर जो है तो 2000 में आया था। और ये चौथा आपका करिकुलम 2005 में आया था एनसीएफ। तो इसका उद्देश्य जो है तो होता है कि बालकों को जो है तो उनके जो है तो जीवन से जोड़ करके जो है तो पढ़ाया जाए, और जो है तो अधिगम प्रक्रिया को बहुत अधिक जो है तो लचीली बनाई जाए, जिससे कि छात्र जो है तो सीख सके, स्वयं करके सीख सकें। क्योंकि जो है तो बस्ते का बोझ से ज़्यादा जो है तो बालक जो है तो अधिगम की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो है तो बालक से अधिक जो है तो बोझ बस्ते का उसको हो जाता है, और इसी कारण वो अधिगम प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाता है। उसे बालकों को रटाने के न बजाय बल्कि उसे जो है तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड समझ आधारित ज्ञान का जो है तो उपयोग करें आप। यही आपका एनसीएफ शिक्षण के जो है तो 2005 की संस्तुतियाँ हो जाएंगी। तो इसे आप जो है तो करके जाइएगा। इसके बाद अगले पर चले तो अगला आपका हो जाएगा क्वेश्चन, असुरचित उपकरणों का निर्माण एवं विज्ञान शिक्षण के लिए इसका उपयोग लिखिए। हाउ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ इम्प्रूव ए पार्ट्स इन यूजफुल ऑफ फिजिकल साइंस टीचर्स। और फिर इसके बाद हम सेक्शन बी में चलेंगे, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम अब डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपसे कि आपको इसमें जो है तो दो क्वेश्चनों का, किन्हीं दो क्वेश्चनों का आपको उत्तर देना है। तो इसमें पहला आपका हो जाएगा एक अच्छे उपलब्ध परीक्षण के गुण बताइए। पदार्थ विज्ञान किसी वस्तु अथवा उपलब्ध परीक्षण का नीलपत्र बनाइए और भारांक सहित कीजिए। तो व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट ऑन डिजाइन इज द ब्लूप्रिंट एनी टॉपिक फिजिकल साइंस विथ इज द वेटेज। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके बाद जो है तो तीसरे की बात करें तो शिक्षण के प्रतिमान से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग मॉडल्स, जिसमें जो है तो आपका हिल्डा टाबा तथा ग्रास रूट मॉडल आपने अवश्य पढ़ा होगा। इन्हीं से जो शिक्षण प्रतिमान को आपने लिखना है। और फिर वैज्ञानिक पूछताछ प्रतिमान का जो है तो वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द साइंस ऑफ इंक्वायरी मॉडल टीचिंग्स। ये जो है तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में है। और फिर आपका फोर्थ नंबर हो जाएगा क्वेश्चन में विज्ञान की प्रकृति उसके आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स, अर्थात विज्ञान की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, जो है तो बालक को विज्ञान के जो है तो ऐतिहासिक पक्ष से अवगत कराना, यही सब जो है तो विज्ञान की प्रकृति है। उसके सिद्धांत नियम क्या क्या हैं, कौन कौन से जो है तो खोजे हुई आविष्कार, उसी को आप इसमें जो है तो लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़, अर्थात सहपाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है तो इनका जो है तो आपको बताना है। गिव ए अकाउंट ऑफ को करिकुलर अचीवमेंट ऑफ फिजिकल साइंस। इसको भी जो है तो आप इसमें से आपको दो क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन आपको जो है तो अच्छे से तैयार हो उन्हीं क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर हम चलेंगे, तो अगला आपका हो जाएगा सेशन सी, अर्थात आपका खंड श हो जाएगा। इसमें आपको जो है तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लिखना है। कम से कम आप जो है तो 2.5 या 3 पेज लिखने का इसमें प्रयास करिए, जिससे कि आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको भी इसमें जो है तो 2 क्वेश्चन आपको करना होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा पदार्थ विज्ञान में
पाठ योजना के आधार पद क्या हैं और पाठ योजना के महत्व पर जो है तो स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द बेसिक स्टेप ऑफ लेसन प्लान, अर्थात लेसन प्लान के जो है तो पद बताइए। जी जैसे कि आपने जो है तो हार्वर्ड उपागम पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहला हो जाएगा उसमें पंचपदी में प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन, एप्लीकेशन। इन्हीं जो है तो पदों को आपको जो है तो बताना है। इसके बाद पाठ योजना के महत्व को भी आपको स्पष्ट करना है कि पाठ योजना क्यों बनाई जाती है। शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए उपयोगी होता है, समय की बचत होती है, बालकों के पूर्व ज्ञान का अनुभव होता है। इन सब बातों को आपको इसमें बताना होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला हो जाएगा आपका विज्ञान शिक्षण में आगमन एवं निगमन तथा रचनावादी उपागमों का जो है तो वर्णन कीजिए। आगमन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड का आपको इसमें बताना है। डिस्कस द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिविज्म ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल साइंस, रचनावादी उपागमों की आपको इसमें वर्णन करना है। और फिर 8 नंबर क्वेश्चन में आपका हो जाएगा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो है तो समाज के पारस्परिक संबंधों की आपको व्याख्या करना है। और फिर अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। पदार्थ के विज्ञान की जो है तो विषय वस्तु को शैक्षिक लक्ष्यों द्वारा लिखिए। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपने जब ध्यान दिया होगा कि जो है तो वेरी शार्ट में जो है आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। शिक्षा के उद्देश्य जो BS ब्लूम ने दिया था, बेंजामिन साइमन ब्लूम ने दिया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आई होप कि आपने जो है तो साइंस पेडोलॉजी का जो है तो ये पेपर देख लिया होगा। इससे आपको अत्यंत रूप से जो है तो निश्चित रूप से आपको जो है तो लाभ मिलेगा। यदि आप इस पेपर को करके जाते तो निश्चित रूप से आपको इससे क्वेश्चन जो है तो अवश्य मिलेंगे। यदि आप जो है तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी उससे लाभान्वित हो सकें। और जो है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके आप हमारा मनोबल को बढ़ाइए।